हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर में एक चल रहा है जिसमें यक्ष मेघ के द्वारा यक्षिणी को संदेश भेजना चाहता है और उसको कहता है कि तुम ऐसे ऐसे वहाँ जाना। वो संदेश बता रहा है क्या कहना है। इस श्लोक में वो कहता है मेघ को कि वो प्रामाणिकता कहने के लिए कि वो जो मेघ पहुँचा है यक्षिणी के पास संदेश लेकर, वास्तव में यक्ष का ही दूत है, यक्ष का ही मित्र है। इस बात की प्रामाणिकता बताने के लिए यक्ष मेघ को एक रहस्य की बात बताता है। कहता तुम जाकर ये उस यक्षिणी को कहना। क्या बात है उसको देखेंगे। भूयश्चाह तमपि शयने कंठ लग्ना पुरा में निद्राम गत्वा किमपि रुदति सस्वनम रिपुबुद्धा शांतरहासम कथितम असकृत प्रच्छितस्तया में दृष्टा स्वप्ने कितव रमयन कामपि तम मयेति। वो कहता है भूया चाह और आगे कहा है शयने में कंठ लगना। कहता है पूर्व पहले, पूरा पहले शयने शयन करते समय, सोते समय, शैया पर, पहले कभी शैया पर में कंठ लगना, मेरे गले में लगी हुई तुम, मेरे गले में लगे हुई तुम, निद्राम गत्वा अपि, निद्राम गत्वा नींद में पड़कर, किमपि सस्वनम रुदति विप्रबुद्धा, किसी प्रकार सस्व जोर से रोती हुई विप्रबुद्धा जाग गई थी। तोया चा असकृत पृच्छता, और तुमसे असकृत बार बार पृच्छता पूछे जाने पर, पूछने वाले में मुझे शांतरहासम कथितम, शांतरहासम अंदर ही हंसी के साथ, मन ही मन हंसी के साथ कथितम कहा था। क्या कहा था कि कितव हे धूर्त मया स्वप्ने, मेरे द्वारा स्वप्न में, तुम कामपि, मया मेरे द्वारा स्वप्न में तुम कामपि रम्यन दृष्टा, किसी के साथ रमण करते देखे गए हो। मतलब वो कहता है यक्ष मेघ को कहता है कि तुम ये बात जाके यक्षिणी कहना कि उसने मुझसे ऐसी बात की थी, सोते सोते हुए जाग गई और वो सपने में जोर से रोने लगी। जब उसने जगाकर पूछा बार बार, जब जागी तो पूछा बार बार, तो वो कहती है कि मन में हंसी के साथ क्यों कहा, क्योंकि वो हंस पड़ी कि सपना भी क्या देखा उसने, वो तो उसके साथ ही गले लगकर सोई हुई है और सपने मुझसे किसी और के साथ देख रही है। इस बात को वो हंस पड़ी, मन ही मन हंसती हुई उसने यक्ष को ये बात कही। फिर से देखें, भूया चाहा और आए कहा, पूरा पहले शयने शैया पर में कंठ लगना, मेरे गले लगकर, मेरे गले लगी तुम निद्राम गत्वापि, नींद में गई हुई भी, न सोती हुई भी, किमपि सस्वनमृति, किसी कारण जोर से रोती हुई, विप्रबुद्धा जाग गई थी। मैं असकृत पृच्छता, मेरे द्वारा बार बार पूछे जाने पर, तया तुमसे बार बार, मेरे द्वारा तुमसे बार बार पूछे जाने पर, सा अंतरहासम कथितम, मन ही मन हंसी के साथ कहा गया था। मेरे द्वारा बार बार पूछे जाने पर, तो आया तुम्हारे द्वारा मन ही मन हंसी के साथ कथितम कहा गया। क्या कहा गया कि तब हे धूर्त मैंने स्वप्न में तुम कामपि रम्यन दृष्टा, तुम्हें किसी के साथ रमण करते देखा है। यहाँ पर कितब शब्द का प्रयोग किया गया है। कितब क्यों कहा गया है, क्योंकि जो नायक जो है किसी और स्त्री के साथ मन ही मन प्रेम रखे और बाहरी रूप में नायिका के साथ प्रेम दिखाए, तो उसके लिए कितब शब्द प्रयोग किया जाता है। आगे यश कहता है इस पहचान के बारे में जो उसने पिछले श्लोक में बताया है, ऐस की बात, तो उस पहचान से कहता है वो
पहचान तुम्हें जान लेगी। एतस्मान् मां कुशलिनम अभिज्ञानात् दानात् विदुत्वा माँ कौलीनाद असित नयने मय्य अविश्वासिनी भू स्नेहा नाहु क्योंकि विरहे ध्वंसिना ते स्तभोगा दृष्टि वस्तु उपयुचित रसा प्रेम राशि भवंती। अब यहाँ पे कह रहे असित नयने, सित मीन्स होता है श्वेत, असित मीन्स जो श्वेत ना हो तत् काला, असित नयने है काले नेत्रों वाली। एतस्मात् अभिज्ञानात्, इस पहचान के कारण, इस पहचान के बताने से, इस पहचान के कारण माम कुशलिनम विदित्वा, मेरी कुशलता को जानकर, मुझे कुशल जानकर, कौलीनाथ मई अविश्वासनी माभू, कौलीनाथ लोक अपवाद के कारण, लोक निंदा के कारण, मई अविश्वासनी माभू, मेरे प्रति अविश्वासनी मत होना। अर्थात लोक निंदा कैसी कि लोग कहें कि इतने समय से वो बाहर है, उसने किसी और से विवाह कर लिया, किसी और के संग रह रहा है, तो ऐसी लोक निंदा के कारण मेरे प्रति अविश्वासनी मत होना। आगे कहते हैं कि स्नेहान विरहे ध्वंसिना, क्योंकि विरह में स्नेहान ध्वंसना, स्नेह के भाव ध्वंसना नष्ट हो जाते हैं। किमपि आहु, ऐसा किमपि आहु, ऐसे जो कहते हैं, ऐसा किमपि व्यर्थ ही आहु कहते हैं। क्यों? क्योंकि ते तु अभोगात, वे स्नेह भाव तो अभोगात भोगे ना जाने के कारण, ना भोगे जाने के कारण, इष्टे वस्तुनि उपचित रसाम, इष्टे इच्छित वस्तु के प्रति, उपचित रसाम प्रेम उत्पन्न, प्रेम बढ़ जाने से, प्रेम राशि भवंती, प्रेम की राशि बन जाते हैं, प्रेम का समूह बन जाते हैं। क्या मतलब? वो कहता है कि पहचान तुम्हें बताई है जो मैंने, तो इस पहचान के द्वारा तुम मुझसे बता देना। और यक्षिणी कहता है कि इस पहचान के द्वारा तुम ये अविश्वास मत करना कि लोग अगर कहते हैं कि मैंने किसी और से विवाह कर लिया, किसी और के साथ हूँ, तो इस बात को मत मानना। और कहते लोग ये कहते हैं कि वियोग में स्नेह भाव नष्ट हो जाते हैं, ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि स्नेह भाव जो है, प्रेम भाव जो है, वो तो ना भोगे जाने के कारण, साथ ना होने के कारण क्या होता है कि जो प्रिय वस्तु है, इष्ट वस्तु है, उसके प्रति प्रेम और अधिक बढ़ता जाता है और फिर वो प्रेम का समूह एकत्रित हो जाता है। फिर से देखेंगे, असित नैने हे काले नेत्रों वाली, एतस्मात् अभिज्ञानदानात्, इस पहचान के नाथ बताए जाने से, बताने के कारण, माम कुशलिना विदित्वा, मुझे कुशल जानकर, कौलीनाथ लोकापवाद के कारण, मई अविश्वासनी माभू, मेरे प्रति अविश्वासनी मत होना, मेरे प्रति विश्वास को मत टूटने देना। क्योंकि विरहे वियोग में स्नेहान ध्वंसिना, स्नेह भाव, प्रेम भाव नष्ट हो जाता है। किमपि ऐसा व्यर्थ कहते हैं, कहा जाता है। क्योंकि तेतु वे प्रेम भाव तो अभोगात, न भोगने के कारण, न भोगे जाने के कारण, इष्टे वस्तुनि उपचित रसा, इष्टे प्रिय वस्तु के प्रति, इच्छित वस्तु के प्रति, उपचित रसा प्रेम के बढ़ जाने से, प्रेम राशि भवंती, प्रेम की राशि बन जाते हैं, प्रेम का समूह बन जाते हैं, प्रेम पुंज बन जाते हैं। अब यहाँ पर यक्ष जो है वो मेघ से अनुरोध कर रहा है कि जब वहाँ जा रहा है तो मैंने संदेश दिया है, तो तुम यक्षिणी से भी संदेश लेकर मेरे पास आना। कैसे? आश्वास से प्रथम विरहोदग्र शोकाम सखीमते शैलादाशु त्रिनयन वृषोत्खात कूटा निवृत्ता सा अभिज्ञान प्रत्यत कुशले तद्वचोभिमवापि प्रातः कुंद प्रसव शिथिलम जीवितम धारिये था। वो क्या कहता है कि प्रथम विरोध दग्र शोकाम, प्रथम वियोग के कारण, उदग्र शोकाम तीव्र दुख वाली, ते सखीम अपनी सखी को, तुम्हारी सखी को, एवं आश्वास्य इस प्रकार से आश्वस्त करके, आश्वासन देकर, त्रिनेत्रधारी अर्थात भगवान शिव के वृषोत्खात बैल के द्वारा उखाड़े गए, कूटात शिखर वाले, बैल के द्वारा उखाड़े गए कूटात शिखर वाले, शैलात आशु निवृत्त पर्वत से अर्थात कैलाश पर्वत से शीघ्र लौटकर,
स अभिज्ञान प्रहित कुशलय, सविज्ञान पहचान के साथ, विज्ञान पहचान के साथ प्रहित भेजे गए कुशलय कुशल से युक्त, तद बचो भी उसके वचनों से, उस मेरी प्रिया के वचनों से, प्रातः कुंद प्रसव शिथिलम, प्रातःकालीन कुंद पुष्प के समान शिथिल हुए, ममापि मेरे भी जीवितम धार्य था, प्राणों को धारण कराना। मतलब वो कह रहे हैं कि पहली बार ही मेरा उससे वियोग हुआ है, तो इस तरह उसको बहुत ही दुख होगा, तो उसको आश्वासन देकर कैलाश पर्वत से वापस, तुम लोग के कैलाश पर्वत के पास ही अलकापुरी है, तो कहते हैं कैसा शिखर है, शिव के जी के बैल के द्वारा उखाड़े हुए शिखरों वाले कैलाश पर्वत से तुम जल्दी ही वापस लौटना, और जैसे कि मैंने तुम्हें संदेश दिया है तुम वैसे ही उस प्रिया का संदेश ही मेरे लेके आना, जिससे कि मैं कुंद कहते चमेली को, चमेली के फूल के समान शिथिल मेरे भी प्राणों को तुम उस संदेश के द्वारा तुम्हें ही धारण कराना है। फिर से देखेंगे, प्रथम विरह उदोग्र शोकम, प्रथम वियोग के कारण अत्यधिक दुख वाली तीव्र दुखाई ते सखी तुम्हारी सखी को, एवं आश्वास से इस प्रकार आश्वासन देकर, आश्वस्त करके, त्रिनयन वशोत्खात कूटात, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के वृष नंदी बैल के द्वारा उखाड़े गए कूटात शिखरों वाले शैलात कैलाश पर्वत से आशु निवृत्त शीघ्र ही लौटकर तुम साविज्ञान पहचान के साथ प्रहित भेजे गए कुशल कुशल से युक्त, तद बचो भी उस प्रिया के वचनों से, मतलब जैसे मैं पहचान के संग भेज रहा हूँ वही पहचान के साथ अपने कुशल के वचनों को भेजेगी, कुशलता की बातों को भेजेगी, तो तद बचो भी उस प्रिया के वचनों से, प्रातः कुंद प्रसव शिथिलम, प्रातःकालीन कुंद पुष्प के समान शिथिल हुए, मम आपी जीवितम धार्यता, मेरे भी प्राणों को धारण कराना, अर्थात यह भी तुम्हारा ही कार्य है। आगे यश कहता है मेघ से कि उसकी प्रार्थना को निश्चित रूप से स्वीकार करे और इस तरह से मेरी बात को मेरी प्रिया तक पहुंचाए। कच्चित सौम्य व्यवस्थित मिदम बंधु कृत्यम त्वया मे प्रत्यादेशात् न खलु भवति धीरतां कल्पयामि, निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलम याचिता स्यात्केभ्यः प्रत्युक्तम ही प्रणयिषु सताम ईप्सितार्थ क्रियेव। अब कह रहा है यक्ष जो है उसको कह रहा है मेरे को, सौम्य हे सौम्य, तो या तुम्हारे द्वारा तुम्हारे द्वारा मेरा इदम बंधु कृत्यम, ये मित्र का कार्य करना, व्यवस्थितम कच्चित निश्चित कर लिया गया है ना, कच्चित में क्या निश्चित कर लिया गया है, मतलब वो मेरे को कह रहा है कि तुमने मेरा मित्र का कार्य करना निश्चित कर लिया है ना। प्रत्यादेशात भवता, क्योंकि प्रत्यादेशात भवता न धीरताम कल्पयामि खलु, क्योंकि प्रत्यादेशात आपके, इससे ही मैं आपके धैर्य की कल्पना कर रहा हूँ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप चुप हो तो ये आपका प्रत्युत्तर, प्रत्यादेशात प्रत्युत्तर है आपका कि आप मेरा कार्य करोगे। वो इसलिए कह रहा है कि प्रत्यादेशात निश्चित रूप से, प्रत्यादेशात प्रत्युत्तर से भवता आपको न धीरता कल्पयामि, प्रत्युत्तर से आपकी धीरता की कल्पना, धैर्य की कल्पना कर रहा हूँ। मैं धीरता को, निश्चित रूप से मैं आपकी धीरता को अस्वीकृति का कारण नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आगे कहते हैं याचिता निशब्दापि, याचिता मांगने पर, निशब्दापि चुप रहकर भी, चातकेभ्यः जलम प्रदिशति, चातकों को जल प्रदान करते हो, क्योंकि तुम जो है मांगने पर चुप रहकर भी चातकों को जल प्रदान करते हो। चातक पक्षी जो है वो बारिश का पानी ही पीता है, वर्षा जब होती है वही पानी वो पीता है, इसी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि चातक को मांगने पर तुम जल अवश्य देते हो। आगे कह रहे हैं कि क्योंकि सताम ईप्सित अर्था, सज्जनों का इच्छित प्रयोजन, इच्छित कार्य करना ही प्रणयिषु
प्रणयेषु उत्तरम। प्रणयेषु जो याचकों का प्रत्युत्तर होता है। मतलब कहते हैं सज्जन जो है वो इच्छित प्रयोजन सिद्ध करना ही उनके लिए याचकों का, उनके द्वारा किसी से कुछ मांगता है कोई तो उसका प्रत्युत्तर होता है। अर्थात कोई कुछ मांगता है तो सज्जन लोग उसके मांगे जाने के कार्य को भले ही बोले ना, लेकिन उसको पूरा कर देते हैं और वही उनका प्रत्युत्तर होता है। तो कहते तुम भले ही चुप हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे इस कार्य को अवश्य पूरा करोगे। फिर से देखेंगे। सौम्य, हे भद्र, तो या तुम्हारे द्वारा मैं इदम बंधुकृतम, मेरा ये मित्र का कार्य करना, व्यवसितम कचित, निश्चित कर लिया गया है। क्या निश्चित कर लिया गया है? आगे कहता प्रत्यादेशात भवता। प्रत्यादेशात क्योंकि प्रत्युत्तर को भवता धीरता ना खलु कल्पयामि, क्योंकि प्रत्युत्तर को तुम्हारी गंभीरता के कारण न कल्पयामि, कल्पना नहीं कर रहा होता। प्रत्युत्तर ना देने को तुम्हारी धैर्य को, प्रत्युत्तर की ना देने को तुम्हारी धैर्य को, गंभीरता को अस्वीकृति नहीं समझ रहा हूँ। क्योंकि याचिता मांगने पर तुम निशब्दापि, चुप रहकर भी चातकेभ्यः जलम प्रदिशसि, चातकों को जल प्रदान करते हो, जल देते हो ही। क्योंकि सताम ईप्सित अर्थ, सज्जनों का इच्छित कार्य, इच्छित अर्थ क्रिया, इच्छित कार्य करना ही, क्रिया मीन्स करना ही, प्रणयेषु प्रत्युक्तमेव, याचकों का प्रत्युत्तर होता है, मांगने वालों का प्रत्युत्तर होता है। अर्थात तुम भले ही जवाब ना दो, लेकिन तुम मेरा कार्य अवश्य करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि सज्जन लोग भले ही जवाब ना दें, लेकिन वो मांगे जाने पर, किसी को कुछ मांगे जाने पर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करते और यही उनका प्रत्युत्तर होता है। ये मेघदूतम का अंतिम श्लोक है। इसमें यक्ष मेघ से कहता है अपने कार्य को पूर्ण करने को और अपनी पत्नी से ना बिछुड़ने की प्रार्थना करता है। एतत् कृता प्रियमंचित प्रार्थना वर्तिनो में सौहार्दाद् वा विधुरिति वा मय्यनुकृष्ट बुद्ध्या इष्टान् देशात् जलद विचर प्रावशा समृषि माँ भूदेव क्षणपि चाते विद्युता विप्रयोगा। अब कहते हैं कि जलद हे मेघ, मेघ को कह रहा है कि जलद हे मेघ, सौहृदात विधुरावा, सौहृदात प्रेम के कारण अथवा वह विधुरा वियोगी है, इति इस कारण से, मई अनुक्रोश बुद्धिया, मेरे प्रति अनुक्रोश दया के कारण, दया भाव रखने के कारण, अनुचित प्रार्थना वर्तिना, अनुचित प्रार्थना करने वाले में मेरा, एतत् प्रियम कृत्वा, यह प्रिय कार्य करके, ऐसा प्रिय कार्य करके, प्रावृषा संभृत श्री, प्रावृषा वर्षा ऋतु से समृषि बढ़ी हुई शोभा वाली, श्री में शोभा वाले, तुम इष्टान देशान, इच्छित देशों में विचरण करना, और एवं इस प्रकार से क्षणम अपि, क्षण भर के लिए भी, ते तुम्हारा विद्युता विप्रयोगा माँ भू, विद्युत से वियोग ना होवे, विद्युत रूपी तुम्हारी पत्नी से वियोग ना होवे। मेघ निवेदित करता है कि उसका संदेश उसकी प्रिया तक अवश्य पहुंचा दे, लेकिन ऐसी प्रार्थना जो है कैसी है, अनुचित है। मेघ, क्योंकि मेघ जो इंद्र का सचिव है उसके लिए अनुचित है, लेकिन फिर वो कहता है मेरी प्रार्थना जरूर पूरी करना। अंत में कहता है विद्युत को मेघ की पत्नी बताया गया है, तो अंत में वो कहता है मेघ से केवल मंगल कामना भी करता है कि वह अपनी प्रिया से क्षण भर के लिए भी अलग ना हो, क्योंकि यक्ष अपनी प्रिया का वियोग सह रहा है, वो जानता है वियोग कितना कष्टकारी होता है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा कभी तुम्हारी प्रिया से, विद्युत से, बिजली से वियोग ना हो। इस प्रकार मेघदूत जो है यहाँ पर एक मार्मिक मंगल वचन वाक्य के साथ समाप्त होता है कि मेघ के लिए इंडायरेक्टली कहा है कि किसी का भी किसी की प्रिया के साथ वियोग ना होवे। फिर से देखें, जलद हे मेघ, सौहृदात विधुरावा, प्रेम के कारण, सौहृद मित्र भाव के प्रेम के कारण, अथवा वह दुखी है इस कारण, मई अनुक्रोश बुद्धवा, मेरे प्रति दया भाव रखने के कारण,
अनुचित प्रार्थना बताओ, अनुचित प्रार्थना करने वाले में मेरा एतत् प्रियम कृत्वा, यह प्रिय कार्य करके, मतलब मैं वैसे अनुचित प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरा ये प्रिय कार्य करके, प्रावृषा वर्षा ऋतु में समृषि बढ़ी हुई शोभा वाले तुम इष्टान देशान विचरण, इच्छित देशों में विचरण करना। ये मैं यक्ष मेरे को कह रहा है कि तुम मेरा कार्य पूर्ण कर देना और अपने इच्छित देशों में भ्रमण भी करते रहना। आगे कहता है एवं इस प्रकार से क्षणमपि, क्षण भर के लिए भी ते तुम्हारा विद्युता विप्रयोगा माभू, अपनी पत्नी विद्युत से, बिजली से वियोग ना होवे। तो इसी श्लोक के साथ मेघदूतम यहाँ पे समाप्त होता है। मेघदूत का उत्तर में भी यहाँ समाप्त होता है। पूर्व में पहले ही हो चुका है, जिसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बात और आपको बता जाऊंगी, मेघदूत पूरा मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और ये एक गीति काव्य है। धन्यवाद।